वेलकम गाइस। आज हम लोग चल रहे हैं दोन से वाल्मीकि नगर। इस जंगल के रास्ते आप देख सकते हो, इस जंगल के रास्ते हम लोग चलेंगे। एक घना जंगल लगभग आपको 20 किलोमीटर लंबा है। तो आप हमको छोड़ के नहीं भागीस, अकेले बहुत डर लागिस। मेरे साथ एक दोस्त भी है, देखो पकौड़ी भुजा खा रहा है। हाय गाइस। तो आज का ट्रैवलिंग हम लोग करेंगे। लोग गाइस जब जंगल में एंट्री मार चुके हैं। ये जंगल का रास्ता 3 तरीके से, कहीं पे आपको कच्ची सड़क लेकिन बराबर दिखाई देगा, कहीं कहीं पे पथरीला, और कई जगह पर आपको नदी पार करना होगा। एक ही नदी को आपको लगभग 20 बार पार करना होगा, तब जा कर के आप इस जंगल से बाहर निकलेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। देख सकते हैं यहाँ पे जंगल में आग लगा दिया गया है। एक्चुअली ये कंट्रोल्ड फायर है। जंगल विभाग वाले खुद आग लगाते हैं और जो पत्तियाँ गिरी हुई रहती है पतझड़ के मौसम में उसको जला देते हैं, ताकि अगर कभी एक्सीडेंटली आग पकड़े तो पूरे जंगल में न फैल सके। और इस आग लगाने का एक और फ़ायदा है कि नए नए घास निकलते हैं जो यहाँ पर रहने वाले जानवरों के लिए चारा बनते हैं। सुनसान वीरान जंगल, पतझड़ का मौसम ख़त्म, अब नए नए पत्ते आ रहे हैं और ये सफ़र शुरू है। पिछले कई दिनों से मैं अपने YouTube चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बना रहा था। कई तरह के इन्फॉर्मेशन, साइंस रिलेटेड न्यूज़ है, उसके बाद से आपको कई तरह के फैक्ट्स बता रहा था, लेकिन उस पर व्यूज कम जा रहे हैं। तो अब के बार में ट्राई किया है ब्लॉगिंग बनाना। देखते हैं इसमें क्या हाल होता है। लगे रहना इसी में, देख लो। और यहाँ पे पथरीला रास्ता शुरू, चढ़ना होगा, चढ़ाई है यहाँ पे। देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है, लाल मिट्टी है चारों तरफ। जय माता दी। बीच बीच में आपको माता रानी का स्थान दिखेगा, जहाँ पर लोगों ने पूजा पाठ किया हुआ है। अब हम लोग ऊंचाई वाले जगह पर चढ़ गए। अब यहाँ से रास्ता बराबर है, प्लेन है। पूरी रास्ता आपको कच्ची सड़क है, कहीं पे आपको पक्का नहीं मिलेगा। लंबे लंबे पेड़, मेनली यहाँ पे सखुआ का पेड़ है। ये देखिए, लग रहा है कि पेड़ को किसी सांप ने जकड़ लिया है। इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं कभी। आखिर पेड़ों पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो उसको सांप की तरह लपेटे रहता है, पूरे उसके जड़ से लेकर के पूरे उसके कैनोपी तक, टॉप पे। देख सकते हैं मेरे पीछे ये पेड़ जो दिखाई दे रहा है, उस पर लग रहा है कि सांप लपेटा हुआ है। उसको एक लता टाइप का होता है। हे। तो गाइस वीडियो को देखिए, छोड़ के भागिस ना है। अगर छोड़ के भागिस तो इस जंगल में अकेले बहुत डर लागिस, फिर कैसे रहीस। यहाँ बीच जंगल में एक चेक पॉइंट है, जहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जाती है। यहाँ पे झुक के चलो। और यहाँ से बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है, थोड़ा बच के चलिए भाई। देख सकते हैं पूरे पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया गया है, लाल मिट्टी। और अगर एक सवारी नीचे जा रही होगी तो पीछे से सवारी रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ढलान है यहाँ पे कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। देख सकते हैं कई कई जगह लोग रुके हुए हैं। ऊंचा जगह, यही रास्ता है इधर के जंगलों का। यहाँ से ज़मीन की ऊंचाई लगभग 20 फीट है, या जो सरफेस है उससे लगभग 30 फीट नीचे है रास्ता। आपको इस तरह के रास्ते पे चलना है। देख सकते हैं पूरा, और आगे भी देख सकते हैं। एक ट्रैक्टर पार कर रहा है, बहुत धीरे धीरे पार कर रहा है, क्योंकि इधर ट्रैक्टर और पिकअप जैसे ही सवारी ही चलती है। रास्ता इतना ख़राब है।
बीच पहाड़ी के बीच रास्ता। आप नीचे से जा रहे हो, पता हो सकता है कि ऊपर से बाघ कहीं कोई जानवर हमला कर दे। देख सकते हो भाई। चला जाए। धीरे धीरे इस तरह का रास्ता यहाँ पर है। पत्थर भी है। अगर आप किसी गाड़ी के बगल से जा रहे हैं, इस साइड से निकलो। देखिए ये ऊंचे वहाँ टॉप से लगभग हम लोग 100 फीट नीचे है ये रास्ता। ऊंची पहाड़ी से चारों तरफ पहाड़ी है। पहाड़ी से लगभग 100 फीट नीचे है रास्ता। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आने पर आपका नेटवर्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप इतने नीचे चले जाते हैं। सरफेस से लगभग 100 से 150 फीट नीचे आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाएगा। और मार के ये पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाया गया है। इसी रास्ते से लोग जाते आते रहते हैं। सबसे एडवेंचरस हो जाता है बरसात के दिनों में। पूरा पानी पानी, कीचड़ कीचड़। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जंगल में अकेले जाने पे बहुत डर लगता है, इसलिए दोस्ती नहीं छोड़ने वाले हैं। आसपास एकदम सुनसान है। कभी कभी कोई आते जाते सवारी दिखाई देती है। ऊंचे ऊंचे पेड़, झाड़ियाँ, उनके बीच रहने वाले जंगली जानवर, कई तरह के जानवर हो सकते हैं। ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट। ये रास्ता आपको दोन से हरनटाण जा रहा, फिर वहाँ से वाल्मीकि नगर की ओर हम लोग जाएंगे। तो ये सफ़र आपको दोन से वाल्मीकि नगर, नेपाल बॉर्डर तक जाएगा। बने रहिए इस वीडियो के साथ। बीच बीच में आपको आते जाते हुए लोग दिखाई दे देंगे, वो भी बाइक से ही। ना तो इस 20 किलोमीटर की दूरी में ना आपको कोई गांव दिखाई देगा, ना कोई दुकान, ना कोई लोग। बस आते जाते कुछ राहगीर दिखाई दे देंगे जो वापस दोन की ओर आते हैं। हमारा भाई भाजा खा रहा है जंगल में, भूखा है, ठीक है। ये देखिए लटकाए हुए इस वजह से निकाल खा रहा है। क्योंकि रुक के खाएगा तो पता चला आसपास से जंगल जानवर आ जाए। आसपास जानवर आ जाए तो भागते चल रहा है, रुकना नहीं है इधर। क्योंकि इस जंगल में आपको कोई रुका हुआ नहीं मिलेगा, बस सब भागते हुए नज़र आएंगे। ये सब इसका कोडिंग किया गया है। जगह जगह पेड़ पे आपको कुछ प्लेट चिपकाए हुए मिलेंगे, जहाँ पे ब्लॉक डिवाइड किया गया है इस जंगल को अलग अलग ब्लॉक में। अब यहाँ से शुरू हो रहा है नदी की शुरुआत। जहाँ पे आपको एक ही नदी लगभग 20 बार क्रॉस करना है। कहीं पे वो पतली हो जाएगी, कहीं पे गहरी, कहीं पे खूब चौड़ा, कहीं पे ज़्यादा बालू वाला। तो इस तरह से करके हम लोग इस जंगल को पार करेंगे। बीच बीच में आपको देख रहा है पेड़ों को, ये जो सांप की तरह लपेटे हुए हैं, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आखिर ये क्या चीज़ है जो इन पेड़ों को लपेटे है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसका। नेक्स्ट डे आकर के मैं इसको शूट करूंगा, इसके बारे में आप ज़रूर देखिएगा। मैं अपने उस चैनल पर उसको अपलोड कर दूंगा। सांप की तरह इन पेड़ों को क्या जकड़े हुए हैं। एक भाई हमारा 10 रुपया का भाजा लिया है और 10 किलोमीटर से खा रहा है। पता नहीं वो भाजा में क्या है कि अभी तक इसका भाजा ख़त्म नहीं हुआ।
मज़ा आता है जब इस रास्ते में कहीं एक जगह होटल जैसा रहता है, ठीक है ना, वो वहाँ पे होटल जैसा रहता, आराम से रुके, आराम किए, इस जंगल की शांति में आराम करो, कुछ खाओ, फिर अपने सफ़र पे निकल जाओ। लेकिन भाई साहब यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं आपको दिखाई देगा। कई बार पेड़ गिर जाते हैं इस रास्ते पर, तो इसको काट करके रास्ता को चालू किया जाता है। आगे का नज़ारा देखिए, ऐसे ही चलना है आपको। अरे भैया बचा के, यदि गिराई दोगे जंगलवा में तो कैसे काम चलीस। T11 वहाँ पे कोडिंग किया गया है, इसका एक अलग ब्लॉक है। अरे अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑर्डर दे दे तो यहाँ पे एक आराम से एक बंगलो खोला जा सकता है, एक होटल। आराम से यहाँ पे आप जंगल में एक रात बिताइए, इस प्रकृति की गोद में। आपको सब कुछ व्यवस्था रहेंगे, खाने पीने के लिए सब कुछ। यहाँ पे पूरी सुरक्षा भी रहेगी जानवरों से। हालांकि पहले ये वाला एरिया पूरा नक्सलाइट था, नक्सलियों का गढ़ था। लेकिन यहाँ से उनका पूरी तरीके से सफाई किया जा चुका है। अभी इस तरह खतरा की कोई बात नहीं है। एक बात हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी गाड़ी धीरे नहीं चला रहा है, क्योंकि सबको पता है कि जंगल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पार करना है। इस कच्ची सड़क पे भी सब आपको 50-60 के स्पीड में भागते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि जंगल का रास्ता कभी भी सुरक्षित नहीं होता है। किस रास्ते, किस मोड़ से कौन सा जानवर आ जाए। बस हम ही लोग हैं जो 20 की स्पीड में, हाँ, बस हम ही लोग हैं जो 20 के स्पीड में चल रहे हैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में भाई। आप लोगों देख के लिए सकते हो, इतना किया जा रहा है। हाँ। पता है, जंगल कभी आपको एकदम घना दिखाई देगा, कभी एकदम दिखाई देगा कि कितना रेयर है, अलग अलग टाइप का। क्योंकि पतझड़ के मौसम पूरा पत्ता जो भी है सब सूख जाता है, तो लगता है कि फरकोर जंगल है। और वहीं जब बरसात का मौसम आता है तो चारों तरफ भरा भरा ही रहता है। देख रहे हैं ना किस तरह से नदियों को क्रॉस करना पड़ रहा है बार बार। ये एक ही नदी है, एक ही नदी इधर से उधर घूम के आ रही है। हम लोग भी इसी के आगे पीछे होकर के जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। और कोई रास्ता है तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से होकर के जाना होगा। इसलिए हम लोग नदी के किनारे किनारे ही जा रहे हैं। ऐसे ही रास्ता है। चल मेरे साथी, चल मेरे साथी। फिर देखिए यही नदी घूम के उधर से आ गई यहाँ पे। तो देख सकते हैं कितना ऊंचा पहाड़ी टीला है, और इधर जंगल है पूरा, बड़े बड़े पत्थर। इसमें पानी है, गहरा है भाई। एक बार तो मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी ही बंद हो गई पानी में, पूरा पैर नीचे रखना पड़ा, जूता भीग गया। ये क्या बना हुआ है? नहीं, जय माता दी। अच्छा, इसमें माता रानी का स्थान है, बीच में जंगलों में ना आस्था का प्रतीक, साहस देने के लिए लोगों को जगह जगह पे स्थान बना दिया गया है, देवी माँ का स्थान, जिससे उन्हें हिम्मत मिल सके। ये सफ़र है सुहाना, ये गाना मेरे मन का है। मेरा मन में जो आएगा वो मैं गाऊंगा, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता है तो कुछ गुनगुनाऊंगा। क्योंकि अगर चुपचाप चलेंगे तो डर लागिस, जब डर लागिस तो फटतीस। इसलिए कुछ बोलतीस।
धीरे चलो भाई धीरे। फिर आ गया वही नदी, इसको क्रॉस करना है। यहाँ पे जो रेगुलर जाते हैं उनको अंदाज है कि कहाँ पे ज़्यादा गड्ढा है, कहाँ पे कम गड्ढा है। अरे भाई इस बरसात में लगता है ये पेड़ गिरेगा, इस बरसात में गिरेगा, इसका जड़ साफ है। गिरीश, इस बरसात में गिरीश, रास्ता ब्लॉक करिस। जंगली भैंसा हम और जा रहे थे। ओ फिर ये नदी मिल गई हमको। जैसे आपको पता है 20 बार हमें क्रॉस करना पड़ता है। और जंगली भैंसा बहुत खतरनाक होता है, वो दौड़ा देता है बाइक वाले को। अभी मिले तो आप सबको दिखाते हैं। हाँ मिले तो आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहूँगा नहीं कि वो मिले। जंगली भैंसा का कोई भरोसा नहीं है, रोड के किनारे खड़ा रहेगा, वो खड़ा ही रहेगा। या तो आप हिम्मत करके पार कीजिए, आप चुपचाप इंतज़ार कीजिए। तो कई बार होता है वो रोड पार करके आराम से चला जाएगा, और कई बार क्या होता है कि उसके मन में आया तो बस दौड़ा दिया, तो उस समय बहुत ही खतरनाक होता है। कई बार कुछ लोगों को चोटिल कर चुका है, बाइक को तोड़ देता है, तो खतरनाक हो जाता है। लोग पेड़ों में घुस करके या पेड़ों पर चढ़ करके अपनी जान बचाते हैं। कभी कभी भालू बाघ भी दिखाई देते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, वो बस अपने रास्ते रहते हैं और हम लोग अपने रास्ते। फिर ये नदी घूम फिर के आ गई। ये सूरज छुपा है इन बादलों के बीच। भाई गाड़ी बंद नहीं करना रे, नहीं तो जूता भीग जाएगा। कई बार क्या होता है इस पानी को क्रॉस करने में आपका गाड़ी बंद हो जाता है। अब बंद हुआ तो क्या होता है कि आपको दोनों पैर नीचे रखिए, अगर जूता पहने तो जूता भीगेगा। और बंद हो जाने पे तुरंत गाड़ी धंसने लगता है, धंसने लगता है तो फिर आपको ठेल करके, दो लोग उतर के ठेल करके इसको पार कराना पड़ता है। कुल मिला के बात ये है कि पानी जब आप पार करें तो उसमें गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए। अगर रुक गए तो फिर आप फंस गए। फिर इसको अब क्रॉस करना है। वो देख सकते हैं यहाँ पर कितना ऊंचा टीला दिखाई दे रहा है। पूरा ये व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार व्यू है। देख करके आपका मन मोहित हो जाएगा। यहाँ पे व्यू है आपका खूब शानदार, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, यहाँ पे नदी है। इस बादलों के बीच सूरज छुप गया है और यहाँ से बाघ को किसी ने गायब कर दिया है। जा लगता है बाघ का फोटो ठीक नहीं आया था ना, तो अपना पोस्टर फाड़ दिया है बाघ। तो इस तरीके के रास्ते यहाँ पर आपको, या तो पथरीला रास्ता है, ऊंची पहाड़ी से होकर जाना है, या फिर कच्ची सड़क है, या फिर नदियों से होकर के गुजरना है। आपको एक ही नदी कई बार क्रॉस करना है, इस तरह का रास्ता है। आपको दोन से जब आप खरनाटाड़ की ओर जाएंगे, फिर वहाँ से आप वाल्मीकि नगर की ओर जाएंगे। तो अब हम लोग जंगल के आखिरी सिरे पे आ गए हैं। हमने सारी नदियों को पार कर लिया है, आखिरी सिरे पे आ गए। अब जंगल ख़त्म होगा, फिर यहाँ से एक गाँव शुरू होगा। क्या कहते हो भाई इस पेड़ का हाल? लगता है इस बरसात में पेड़ गिरीश जरूर गिरीश। क्योंकि चारों तरफ से वो खोखला हो चुका है। उसी तरीके से इंसान भी अगर अपने जीवन में खोखला हो जाए तो फिर वो धराशायी हो जाता है। तो मित्रों, अपने मन में उत्साह रखिए, उम्मीद रखिए, जोश रखिए, विश्वास रखिए। मजा आई। क्या बोलती पब्लिक? चले इस तरह से जंगल का सफ़र ख़त्म। उसके बाद से हम लोग अब पक्की सड़क पे आ गए। अब खरनाटाड़ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम लोग वाल्मीकि नगर की ओर चलेंगे। और बीच रास्ते में भी आपको जंगल दिखाई देगा, तो फिर वहाँ का ब्लॉगिंग करेंगे। लोग पहुँचे खीरे वाले दुकान पे। भाई साहब खीरा दे रहे हैं यहाँ पे 15 रुपये जोड़ी। और ये वाला खीरा देखिए, एक अजूबा खीरा मिला है हमको। बताया जा रहा है कि जो खाएगा उसको जुड़वा बच्चा होगा।
के घर में कोई के बच्चा ना हो के तो ले के खिया दे। देखो दादी भाभी बता रही है जिसका बच्चा नहीं हो रहा होगा ना वो खा लेगा जुड़वा एक खीरा, तो उसको जुड़वा बच्चा होगा। ना हो तो कहाँ से हो? 15 रुपया में जुड़वा बच्चा। उस भाई की, मेरे भाई की शादी होने वाली है तो अपने शादी में लेते जाना है गिफ्ट, या तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आएंगे। जोड़ा बच्चा नीमन चीज है। देखिए हॉस्पिटल में 4 बच्चा बैठे हैं। अनोगरे आते वेलकम गाइस, अब हम लोग आ गए हैं वाल्मीकि नगर के पास। वाल्मीकि नगर वाले जंगल में, अब इस वाले जंगल की खास बात है कि यहाँ इस जंगल में रोड बनी हुई है। देख सकते हैं कितनी चकाचक रोड है। और ये नहर है, नहर अभी सूखा हुआ नहर है, इसमें पानी का सप्लाई नहीं है। जब खेती का टाइम होगा, धान रोपने का समय होगा, तो इस नहर में पानी का सप्लाई किया जाएगा गंडक नदी बराज से, जो भारत नेपाल के बॉर्डर पर बना हुआ है। तो चल चुके हैं हम लोग वाल्मीकि नगर के पास अब, और जल्द पहुंचने वाले हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसका रोड बहुत चकाचक है। क्यों भाई? वो जो दोनों वाला रोड था वो तो साला पूरा गाड़ी का इंजन और देह का इंजन दोनों ढीला कर दिया है। ये तो एकदम स्मूथ रोड है, एकदम मजे से चलते जाओ। सफर इस गंडक नदी पे जो बराज बना है उससे यही नहर निकलती है। ये नहर जाकर के आगे देख सकते हैं, उधर पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं 3 जगह डिवाइड हुआ है। 3 नहर निकलती है जो पूरे पश्चिमी चंपारण ज़िले में पानी सप्लाई करते हैं। ओ फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए वाल्मीकि नगर का सबसे सुंदर नज़ारा। ये है गंडक नदी, जिसको नेपाल में त्रिवेणी के नाम से जाना था। इस पे बना हुआ बराज है जिसमें 36 पिलर्स हैं, 36 पिलर्स है। और ये सामने देखिए कितना सुंदर पहाड़ी दिखाई दे रहा है, आपको देख सकते हैं। लोग यहाँ पे आकर के बैठते हैं किनारे शाम के समय में और मन को शांत रखते हैं। धीरे धीरे बहती हुई नदियों की पानी, धीरे धीरे बहती हुई नदी की पानी, शांत माहौल, लोग टहलते हैं यहाँ पे।